प्रीवियस क्लास हम लोग सारा चीज देख चुके हैं। अगर दो वेक्टर हमारे पास है ए एंड बी, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो हम लोग देख चुके हैं कि जो रिजल्टेंट होता था उसका क्या फॉर्मूला होता था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था ये लास्ट क्लास का फॉर्मूला, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये था फॉर्मूला, प्रीवियस क्लास देखे हैं। और भी एक फॉर्मूला था जिसमें हम लोग ये पता करते थे कि आर ए के साथ कितना एंगल कर रहा है। खैर उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखें। इन ए रिवर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। एक रिवर है, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज अलोंग द रिवर, मतलब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल को हम डाल देते हैं तो उसके पास एक वेलोसिटी ऐसे आएगा। अगर वो फ्लोट करके जाएगा उसके पास कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब वो पार्टिकल नहीं था, एक इंसान था, वो क्या किया, चलने की कोशिश किया, स्विम करने की कोशिश किया, किधर, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो, मतलब इधर जाने की कोशिश किया, क्या स्पीड में, 5 मीटर पर सेकेंड में। अगर यहाँ पे कोई फ्लो स्पीड नहीं होता तो पक्का वो आदमी ऐसे होता जाता, अगर ये स्टिल वाटर होता तो ऐसे जाता, अगर वो नहीं तैरता तो ऐसे जाता। अब तैर भी रहा है, ये भी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी है, तैर भी रहा है, तो अब ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो तो बीच में किसी रास्ते में निकल जाएगा। इधर क्लियर। ये जो वेलोसिटी होगा आदमी का, मैन का, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दिस एंड दिस। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब सम ऑफ दिस वेलोसिटीज। तो क्या दिया है हियर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना दिया है, 5√3 मीटर पर सेकेंड, वो भी इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ स्विम कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, वो भी इस डायरेक्शन में। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इट इज 90 डिग्री। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विम। अब ये दो वेक्टर का सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, VF का स्क्वायर VS का स्क्वायर 2VF इंटू cos 90 होल ओवर। लेकिन cos 90 तो 0 होता है, ये सबको मालूम है, तो ये क्वांटिटी हो गया 0। बच गया क्या, VF का स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर, VS का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर रूट ओवर, इट इज 75। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 into 3 is 75, 75 plus 25 is 100, रूट ओवर is 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड। तो हम कहेंगे स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड्स में। अब डिस्टेंस निकालना तो सबको आता है, डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड दैट इज 200 मीटर्स। ओके, हेड्स अप टू ऑल देम जो लोग आंसर बताए थे। क्या ये चीज सबको समझ में आया, या फिर किसी को दोबारा चाहिए, किसी को दोबारा चाहिए तो बोलो। सबको यस, क्यों नहीं समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझो। कोई एक रिवर में वेलोसिटी ऑफ फ्लो दिया है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिवर में अलोंग द रिवर होता है, तो पानी का बहाव ऐसा है। अगर यहाँ पे हम कोई पत्ता डाल देंगे, पत्ता उसी स्पीड में भागेगा, चींटी डाल देंगे, चींटी इसी स्पीड में भागेगा। मान लो साथ साथ चींटी इधर को तैरने की कोशिश किया, तो चींटी का जो मोशन होगा बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन बिकॉज ऑफ द फ्लो, अदर बिकॉज ऑफ द स्विम। स्विम के चलते उसके पास वेलोसिटी है और फ्लो के चलते भी उसके पास वेलोसिटी है। तो टोटल वेलोसिटी क्या है,
this velocity plus this velocity. Velocity of flow is 5√3 meter per second दिया गया है. Velocity of swim is perpendicular to the direction of flow. ये तो direction of flow था, ये velocity of swim हुआ. ये कितना 5 मीटर पर सेकेंड. तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री. अब जो नेट वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? इट इज सम ऑफ द टू वेलोसिटीज. दोनों वेलोसिटी को जोड़ो वेक्टर से, दोनों वेलोसिटी को जोड़ोगे तो आप कहोगे कि vs प्लस vs कितना हो जाएगा? bf का स्क्वायर. फॉर्मूला तो जानते हैं आप, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. a क्या है यहाँ पर? vf का स्क्वायर, vs का स्क्वायर प्लस 2vf vs cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम जो कि 90 डिग्री है. और cos 90 होता है 0. तो मिल गया कितना? vf का स्क्वायर vs का स्क्वायर. vf क्या था? 5√3 उसका स्क्वायर. vs क्या था? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √100 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब उसका जो नेट वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड. और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड. स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. मतलब वो आदमी अभी मूव करेगा क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा वो? 10 into 20 that is 200 meters. Sir. Now let us see second question number 2. Question number 2 बोल रहा है कि कोई ब्लॉक को दो ठो फोर्स खींच रहे हैं. दो फोर्स खींच रहे हैं. और कैसे खींच रहे हैं? एक फोर्स ऐसा है, दूसरे फोर्स ऐसा है. उनके बीच में एंगल कितना है? दिया है कि एंगल 60 डिग्री है. हर एक फोर्स 10 न्यूटन का है. ये मान लो फोर्स ए है, ये है 10 न्यूटन. ये है फोर्स बी, ये भी है 10 न्यूटन. तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. Here magnitude of A is 10, magnitude of B is also 10. तो and theta क्या दिया है? Theta is angle between A and B, that is angle between A and B. कितना है? दिया है 60 डिग्री. अच्छा, तो नेट फोर्स क्या होगा? सम ऑफ द टू फोर्सेस A प्लस B. तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट इज रिजल्टेंट फोर्स. क्या हो जाएगा? A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा. वैल्यू डाला जाए 10 स्क्वायर 2 into 10 into cos 60 whole double. It is coming out to be cos 60 is 1/2. Cos 60 is 1/2. So it is coming out to be 300 root over is 10√3. 300 root over is 10√3. अब ये हो गया नेट फोर्स. तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा भैया? ये तो नेट फोर्स बाय मास होता है. 10√3 और मास कितना था इसका? मास वाज 5 kg. ओह बाय 5. तो इट इज कमिंग 2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? Yes, sir. ये क्वेश्चन तो देखेंगे. A block was horizontally pulled by two forces of 10 Newton towards east and 10√3 Newton towards north. Find net force on block.
in which direction it moves, ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है a block was horizontally pulled by two forces. Suppose the forces are F1 क्या है 10 newtons towards east, F2 is the second force which is 10√3 newton towards north। ठीक है, पूछा है नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब F1 प्लस F2 कैसे निकालते हैं, इट इज निकाल, ये चीज हमें पूछा गया। तो हमें ट्रायंगल लॉ आता है, हम ले लेंगे F1 जो कि 10 न्यूटन का है, उसके साथ ऑर्डर में ले लेंगे F2 जो कि ऐसा है 10√3। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो ऊपर से नीचे होगा कि नीचे से ऊपर होगा? नीचे से ऊपर। ये हो गया F1 प्लस F2। चलो सबको समझ में आ गया। तो F1 प्लस बाय ट्रायंगल लॉ आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मैं इसे भी कर सकता हूँ। F1 प्लस F2 का स्क्वायर मतलब दिस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर। देख रहे हो आपकी पाइथागोरस थ्योरम कितनी काम का है। इट इज कमिंग आउट टू बी 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 400। मतलब F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर था 400, तो इट इज रूट ओवर ऑफ 400 दैट इज 20 न्यूटन। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब देखो 60 डिग्री। जस्ट ए मिनट। सपोज हम कहेंगे ये एंगल है अल्फा, ठीक है, बाय ट्रायंगुलर इन फिगर शोन। ये कितना है, ये भी पता चल चुका है, कितना है 20। नहीं, इन फिगर शोन क्या बोल सकते हो, व्हाट इज cos अल्फा? cos अल्फा होता है b by h। b कितना है यहाँ पर 10, h कितना है 20, दैट इज 1/2। अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन में 60 डिग्री, थोड़ा ड्रॉ करके तो देखें। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये एंगल है 60 डिग्री, तो इसको हम कौन सा डायरेक्शन कहेंगे 60 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। और आप कह सकते हो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो लोग बोले थे वो लोग सही थे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, अल्फा इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किस डायरेक्शन में जाएगा, इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? Yes sir। कहां See this question number 4. A man moves 20 meter to east, then 20 meter in direction of 60 degree। देखो ये है आपका ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, वो आदमी पहले गया 20 मीटर नहीं, फिर कैसे गया, फिर गया अनदर 20 मीटर इन डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ 60 डिग्री करके नॉर्थ की तरफ, मतलब ऐसा गया। कितना गया, वही 10 मीटर 20 मीटर। और क्या एंगल है 60 डिग्री दिया है, ये हम लोग जानते हैं। तो पूछा है कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है, मतलब हमें ये पूरा चीज पता करके निकालना है। पूरा चीज पता करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको कहेंगे पहला डिस्प्लेसमेंट S1, ये हो गया दूसरा डिस्प्लेसमेंट S2, आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए और आप जानते हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। तो हम क्या कहेंगे, हियर S नेट डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो S नेट का S
का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर S2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर S1 और S2 के बीच में एंगल क्या है? 60 की 120 है। क्या है एंगल S1 और S2 के बीच में? 60। वैल्यू डाला जाए तो क्या लेंगे? S1 मतलब 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 into 20 into 20 into cos 60 होता है 1/2 होल डबल इज कमिंग आउट टू बी 20√3 मीटर। सिंपल था, आप लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कितना हुआ बताओ? सर 10√2 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेरी करेक्ट। कौन बताइए ये? अंशुमान दास। सत्यम। अच्छा बढ़िया है। अरे सो गुड, बहुत बढ़िया है। आई एम सो हैप्पी टू सी। क्या बोल रहा है? पहले देखो इसमें क्या हो रहा है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? कोई एक ब्लॉक रखा था, इसको दो फोर्स खींचने लगे। एक फोर्स था टुवर्ड्स साउथ, नीचे खींचा। दूसरा फोर्स था टुवर्ड्स ईस्ट, इधर को खींचा। और दोनों फोर्स 10 न्यूटन वाले थे। ऑब्वियसली ये दोनों खींचने से ये कुछ इधर ऐसे कुछ जाएगा। अब पूछा है कि कितना फोर्स इसके ऊपर एडिशनल फोर्स लगाएंगे कि ये मूव नहीं करेगा। मतलब हमें किधर खींच के रखना चाहिए उसको? इट मस्ट बी पुल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, ये दोनों फोर्स मिलके जो नेट फोर्स मिलेगा, उस नेट फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नेट फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स चाहिए। तो हमें ये फोर्स पता करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? हियर F net is equal to F1 plus F2। ठीक है, तो थोड़ा ड्रॉ करके देखिए। F1 हो गया ऐसे टुवर्ड्स ईस्ट एंड टुवर्ड्स साउथ, ये हो गया F2, ये 10, ये F1, ये F2। तो आपको होगे जो F1 प्लस F2 होगा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? F net का मैग्नीट्यूड कितना सिंपल है। इट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस लाइन, दैट इज नथिंग बट 10 स्क्वायर होल डबल इज 10√2। किस डायरेक्शन में है? ये भी 10, ये भी 10, दोनों बराबर है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये हो गया 45 डिग्री। मतलब डायरेक्शन कौन सा हुआ भाई? ये डायरेक्शन हुआ ये डायरेक्शन कौन सा है? ये ईस्ट है और ये साउथ है। ये बीच वाला डायरेक्शन कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट। तो नेट फोर्स इज 10√2 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। नेट फोर्स इज 10√2 न्यूटन टुवर्ड साउथ ईस्ट। हमें कितना फोर्स लगाना है इसको रोकने के लिए? The additional force must be able to counterbalance the effect of net force। क्या लिखेंगे? The additional force to stop the block must be equal to and opposite to the net force। The additional force required to stop the block must be equal to and opposite to the net force, the resultant force। So additional force required इज, ये कितना था? इक्वल टू एंड अपोजिट टू, ये था 10√2 न्यूटन। तो हम कहेंगे
10√2 न्यूटन। अगर ये दोनों मिलकर 10√2 हुए, हमको इधर को 10√2 में खींचना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन क्या था? इट वाज साउथ ईस्ट, तो इसका क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट, इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? दिया है, गिवन magnitude of A is equal to magnitude of B if given here, if A plus B vector makes angle 25 degree with angle 25 degree with vector A, find angle between A and B। करने वाले को शाबाशी मिलेगा, जल्दी ट्राई करो। अच्छा सोचो, दिया है कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बराबर है और A प्लस B जो है वो A के साथ 25 डिग्री कर रहा है, तो A और B के बीच में एंगल क्या है? ऐसे करते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज थीटा। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिया है कि A और B दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं ड्रॉ करता हूं। ये दे दिया वेक्टर A, इसके साथ ऑर्डर में मैं बनाया वेक्टर B, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल थीटा है, तो कौन सा एंगल थीटा है? ये एंगल थीटा है। अच्छा, जो A प्लस B होगा वो यहां से शुरू होगा और यहीं खत्म हो जाएगा। नाउ दे आर फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मालूम नहीं है ये एंगल कितना दिया है? 25 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल में ये एंगल आपको मालूम है? ये 25 हुआ तो ये कितना होगा? 25। ये तो ये भी हो गया 25 डिग्री। अच्छा, ये 25 ये एक्सटर्नल एंगल के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या ये चीज तुम लोगों को मालूम नहीं है? ये कोई ट्रायंगल में ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये एंगल A से B होता है। यस, तो हम क्या कहेंगे? सो थीटा इज 25 प्लस 25। यस, देखा कितना जल्दी बन गया, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया सबको? यस सर। ये 4 सेट दिए गए हैं। इस सेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। इनमें से कौन सा सेट इनकरेक्ट है? अरे आप जानते हो सॉल्यूशन क्या कहेगा? सॉल्यूशन कहेगा कि A प्लस B का मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। A प्लस B का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ये हम लोग किए मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। हाँ, तो ये दोनों A और B है। मैक्सिमम कितना होगा? 12। मिनिमम कितना होगा? 2। तो क्या ये 2 और 12 के बीच में नहीं है? 2 और 12 के बीच में नहीं है? हाँ है। इन दोनों का मैक्सिमम है 14, मिनिमम है 6। क्या ये 6 और 14 के बीच में नहीं है? हाँ है। इन दोनों का मैक्सिमम है 17, मिनिमम है 1। क्या ये 1 और 17 के बीच में नहीं है? हाँ है। इन दोनों का मैक्सिमम है 6, मिनिमम है 4। क्या ये 6 और 4 के बीच में है? अरे नहीं, ये तो है कि नहीं? तो ये 6 और 4 के बीच में नहीं। सो इनकरेक्ट इज डी। इनकरेक्ट इज डी। आप लोगों को सोचने की ताकत मिलना चाहिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस। तो अब ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फाइंड रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। सॉल्यूशन को यहाँ पर लिखा जाएगा। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, आप लोग देख लो, आप लोग चेक करना आपका आंसर सही है कि नहीं। सॉल्यूशन यहाँ पर है। ऑल सॉल्यूशंस विल बी पोस्टेड हियर। सॉल्यूशंस।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो सबको आता है। देखें तो यहाँ पर ऑर्डर में कौन कौन है, ए एंड बी आर इन ऑर्डर। अरे नहीं, ऑर्डर में होने के लिए तो बी का टेल को ए का हेड के पास होना चाहिए था, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ए का टेल बी के हेड पास है। सी एंड ए आर इन ऑर्डर, सी एंड आर ए आर इन ऑर्डर। क्या बी रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब B is the vector sum of A and C, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना सिंपल है। इन फिगर shown A plus B is how much? If I say this is A, this is B, then what does A plus B represent? A plus B is nothing but a vector like this. I can call this vector a vector P which is equal to A plus B. But is it not same as the sum of D plus C? Yes, D के साथ C जोड़ो तो P आ रहा है, मतलब A plus B is also P. D plus C they are in order, that is also P. तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि A plus B is equal to D plus C। ये समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मिटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मिटा दिए, बस। क्वेश्चन नंबर 10, 3 vectors each of magnitude 10 are taken in order so that they form an equilateral triangle। तीनों वेक्टर को ऑर्डर में ले लिए, मतलब ये एक वेक्टर लिए, दूसरे वेक्टर लिए, इसको भी ऑर्डर में ले लिए, तो पता चला कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था और क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ऑल द 3 वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द 3 वेक्टर्स। चलो नाम देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। क्या आप बता सकते हो A plus B plus C क्या होगा? हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ A, ये हुआ B, और अगर ये ऑर्डर में होते हुए C है, उल्टा ले लेंगे तो माइनस C। हाँ, तो हम क्या कहेंगे? A and B are in order, minus C is in reverse order, so A plus B is equal to minus C, और A plus B minus C plus C is equal to 0। इसको इधर ले आए। अगर A plus B plus C 0 है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तीनों वेक्टर का सम अगर 0 है तो मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। So if 3 vectors each of magnitude 10 are taken in order such that they form an equilateral triangle, then the resultant magnitude of these 3 vectors, resultant the magnitude of sum of the 3 vectors is also equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन टू 11। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन हैव 0 रिजल्टेंट? क्या सिंगल एक वेक्टर रहेगा तो 0 हो सकता है रिजल्टेंट? नहीं, उसका तो कुछ फोर्स रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा। हाँ, व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर। आप पूछोगे क्या सर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। A body starting from rest moves with acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। अब वेलोसिटी तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 0 था, है ना? हो सकता है। तो पूछा है व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स कैन हैव 0 रिजल्टेंट। कम से कम कितना तो वेक्टर चाहिए 0 रिजल्टेंट होने के लिए? कम से कम 2 होना से काफी है। 2 इक्वल एंड अपोजिट हो जाने से रिजल्टेंट विल बी 0। तो नंबर 11 का आंसर हो गया 2। नाउ नंबर 12। नंबर 12 को देखेंगे, नंबर 12 को देखेंगे अभी हम लोग। नंबर 12 में कुछ पूछा, क्या पूछा है? पूछा है फॉर व्हाट एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड के। क्या दिया है? ए एक वेक्टर है, ये 12 का सॉल्यूशन है जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और क्या दिया है? थीटा क्या है बताओ? क्या और क्या दिया है? आर जो कि ए प्लस बी होता है, इसका मैग्नीट्यूड विल बी √3k। हमें मालूम है, क्या मालूम है? आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 2 × a × b × cos थीटा। ये फॉर्मूला हमें बचपन से मालूम है ना? और ये सबका वैल्यू भी तो मालूम है। आर √3k, आर का स्क्वायर √3k का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर 2k cos थीटा। अच्छा ऐसा है क्या? √3k का स्क्वायर होता है 3k स्क्वायर, इधर k स्क्वायर 2k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर cos थीटा। सो 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर cos थीटा। थोड़ा और मारपीट करिए इनके साथ, ये 2k स्क्वायर को इधर ले आइए, क्या मिलेगा? 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर cos थीटा। अब तो k स्क्वायर दोनों तरफ से गया, क्या मिल गया? cos थीटा इज 1/2। ओहो, तो फिर थीटा कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा नाउ? 60 डिग्री। यस। और यहाँ से स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है नंबर 13 में? ए बर्ड फ्लाइज विथ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट कितना है? इट इज 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और विंड ब्लो करने लगा, वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज आल्सो ए वेक्टर। कैसा है? 3√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब बीचों बीच, सो इट इज 3√2 मीटर। क्या कोई बताएगा व्हाट इज द एंगल हियर? क्या एंगल है? 45। यस। और ये वैल्यू है 3√2, ठीक है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड। आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। दोनों को जोड़ दो, नेट वेलोसिटी मिल जाएगा नहीं? और दोनों के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पर ये ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 45 डिग्री है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √of vf का स्क्वायर प्लस vw का स्क्वायर प्लस 2vf vw प्लस इंटू cos 45 डिग्री cos थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। थीटा कितना है? थीटा इज 45 डिग्री। क्लियरली सी, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, दोनों बीच में एंगल 45 डिग्री है। अच्छा, तो ये निकालो कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर 2 × 1 × 3√2 × cos 45। और cos 45 का वैल्यू तो सबको मालूम है, दैट इज 1/√2। ये 1/√2 एक दूसरा √2 को खा गया। सिंप्लीफाई करो, इज इट कमिंग आउट टू बी 25√of दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यस, इट इज कमिंग 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों का ये आंसर आया था? नहीं आया था? Yes, sir. आया था? अच्छा, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले को हम सोचेंगे कि हाई डेंसिटी का ब्रेन है। यू नीड रियली ए हाई डेंसिटी ब्रेन टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। सर मैग्नीट्यूड 10√2 है और एंगल 45 डिग्री। सुलगना, चमका दिया तूने। मस्त, बढ़िया है। मैं बहुत खुश हुआ। सॉल्यूशन देखो, अरे वाह, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्लास 11 वाले इस सब क्वेश्चन को कभी कभार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यू आर इन क्लास 9 एंड यू आर एबल टू थिंक। तो ये दिया है कोई एक वेक्टर है ए, कितना मैग्नीट्यूड? 10। नाम क्या? वेक्टर ए। बोला कि इसके साथ वेक्टर बी को जोड़े। वेक्टर बी कैसा है मालूम नहीं, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन
जोड़ने के बाद जो a प्लस बी वेक्टर मिला, दैट द रिजल्टेंट मतलब a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a। अच्छा, अगर ये a है, ये b है सपोज, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो a का टेल से शुरू होता है, b का हेड पे खत्म होता है, ये होता है a प्लस बी, हम लोग पहले से जानते हैं। अब रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ a, ये हो गया a प्लस बी। क्या दिया है? इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है। ओहो, अब b पता करना था, b पता करना था। b को तो a के साथ ऑर्डर में लेना है ना, a के साथ b को ऑर्डर में लो तो अपना रिजल्टेंट निकलता है। When you take a and b in order, then only you get the resultant। तो आप क्या कहोगे इसमें? कहोगे कि b को ऑर्डर में लेना है, मतलब b का टेल को यहाँ पर रखेंगे, हेड कहाँ खत्म होगा? जहां पर a प्लस b का हेड खत्म होता है, मतलब दिस मस्ट बी b। ओहो, कितना आसान है। इसका मतलब ये हुआ as shown मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन कितना है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 4 रूट ओवर 10 रूट 2, और ये एंगल 90 डिग्री दिया है। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b? So 135 So 45 degrees. कौन 45 बोला? जो 45 बोला वो मार खाएगा। देखो ये एंगल 45 है, ठीक है। यस यस यस, दिस इज व्हाट इज एंगल। हम जानते हैं कि द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, सो दिस एंगल, तो थीटा एंगल बिटवीन a एंड b इज 135 डिग्री। ये समझ में आ गया, आप लोग कर लिए इसको। लेट अस सी क्या दिया है इसमें। दिया है कि सॉल्यूशन ऐसे गया, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5, ये है वेक्टर a, ठीक है, नाम a है, मैग्नीट्यूड 5 है। a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू a प्लस b कहां से शुरू होता है? स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ a, कहां खत्म होता है? एट द हेड ऑफ b, मतलब दिस मस्ट बी हेड ऑफ b एंड दिस इज a प्लस b। इफ दिस इज हेड ऑफ b, b इज टेकन इन ऑर्डर विथ a, मतलब b मस्ट बी टेकन लाइक दिस। ये हो गया b, ये 5 है और ये 5 रूट 3 है। कितना सिंपल है। हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b, एक बार फिगर ड्रॉ कर दिए तो बाय ट्रायंगल लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या हो गया भैया? 5 का स्क्वायर, 5 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट ओवर इज 10। b का मैग्नीट्यूड पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम है, ये लेंथ निकालना था, ये मालूम है, सब कुछ निकल गया। सपोज हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, सपोज, देन व्हाट इज, ये तो कितना है? 10 है। अच्छा, तो as shown व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा होता है b by h, b by h, 5 by 10 is 1 by 2, इसका मतलब थीटा इज 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। लेकिन हमें कुछ दूसरा पूछा गया, व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b? a एंड b, a ये है, b ये है, एंगल बिटवीन a एंड b इज दिस एंगल, है ना? तो आप कहोगे इट इज 180 माइनस थीटा। तो आप कहोगे एंगल बिटवीन a एंड b is 180 minus 60 is 120 डिग्री। देखा एंगल का डेफिनेशन कितना काम का चीज है, वो गड़बड़ सब गड़बड़ है कि नहीं? आगे ये क्वेश्चन में हमें देखना ये है, तो अत्री का आंसर क्या था? x प्लस वाई बाई 2 एंड दैट इज करेक्ट। ये अत्री का आंसर था, इसको हमें चेक करना है क्यों करेक्ट हुआ, ठीक है। अत्री का नाम वीडियो पे रह गया, ये उसका प्राइज है कि जब भी कोई वीडियो देखेगा उसका नाम लिखेगा, ठीक। तो अब ये हो गया। ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये A है, ये P है, ये B है। चलो AB को ये
एक वेक्टर है मान लेते, एनी वेक्टर अपनी मर्जी से। अब बोलोगे ए बी क्यों लिए, बी ए क्यों नहीं लिए, बी ए ले सकते हो, कोई भी एक वेक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सॉल्यूशन में हम क्लियरली देख रहे हैं इन ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा, x प्लस ए बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू x प्लस ए बी। हाँ, x और ए बी ऑर्डर में, y रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ए बी इज x माइनस और y माइनस x। हाँ, ये भी सही है, सेम चीज को मैनिपुलेट किए। अच्छा, लेकिन ए बी तो नहीं पूछा, हमें तो z पूछा है। ध्यान से देखो, P इसका मिड पॉइंट है, अगर ए बी हुआ ये तो ए पी क्या हो गया, ए पी हो गया ए बी का आधा, दैट इज y माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2। वाओ, अब z निकल आएगा। कौन सा ट्रायंगल को देखेंगे तो z निकल के आ जाएगा, इन ए सी पी ट्रायंगल। बहुत सारे बढ़िया बच्चे क्लास 9 में जिनकी आई एम सो feeling so nice that you people have joined and cooperating in the class। ACP ट्रायंगल में देखें तो हम कहेंगे x plus AP is equal to z, z is x plus AP। now put the values x plus y minus x whole divided by 2, नहीं सिंप्लीफाई करो तो x माइनस x बाई 2 हो गया, x बाई 2 और मिला के लिखो इसे, एलसीएम ले लो 2, ऊपर आया 2x प्लस y माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2 इज कमिंग आउट टू बी x प्लस y बाई डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट, ये हो गया आंसर का आंसर। सो नाइस दिस इज थिंकिंग फॉर any two vectors a and b, the angle between a and b is 96 डिग्री। पहले देखो कि अगर a एक वेक्टर है, b एक दूसरा वेक्टर है, a और b के बीच में जब एंगल हम कहेंगे, हमें कौन सा एंगल कहना पड़ता है, ये एंगल कहना पड़ता है, दिस इज एंगल बिटवीन a and b। अच्छा, ये अगर a प्लस b है, a प्लस b वेक्टर ये है, और हम कहेंगे कि सपोज ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा है, तो क्या आपको अल्फा, बीटा और थीटा में कोई रिलेशन मालूम है? यस, इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल है ना। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है थीटा, हियर थीटा इज 96, अल्फा इज 38 डिग्री, निकालना था बीटा, अरे कोई भी निकाल सकता है इसको, तो क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 58 डिग्री। कितना कर लिए थे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा होता है, ये ज्योमेट्री मालूम होगा सबको। नाउ हियर इन द फिगर शोन ABCD इज a rectangle, रेक्टेंगल दिया है, AB इज y, AC इज x। क्या बता सकते हो, ये अगर x है तो हम इस वेक्टर को क्या कहेंगे, ये वेक्टर को, व्हाट विल दिस वेक्टर, ये x है, ये कितना होगा, माइनस x। ये AB अगर y है तो CD कितना होगा भाई, कितना होगा, ये y माइनस y। देखो AB y और क्या रखा, अब तो काम बन गया, अब तो काम बन गया। अगर हम देखेंगे कौन सा ट्रायंगल को, हम देखेंगे ACB ट्रायंगल, ACB ट्रायंगल में, ACB ट्रायंगल में x प्लस CB is equal to y, because these two are in order and this is in reverse order, isn't it? Moreover, CB का वैल्यू क्या मिल गया, CB is y minus x। काफी लोगों का हो गया था। अब मुझे AD चाहिए, AD चाहिए तो कोई एक ट्रायंगल ले लो ना, कौन सा ले लेंगे, ACD ले लेते हैं। इन ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल में कौन कौन ऑर्डर में है, AC एंड CD, तो आप कहोगे x प्लस y इज इक्वल टू AD। हाँ, AD का वैल्यू मिल गया, सो AD इज
x plus y, CB is y minus x। कितना फटाफट निकल गया है ना। पूरा चीज समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। Yes, sir. Understanding. अंडरस्टैंडिंग। तो क्या दिया है, इंसेक्ट का पहला डिस्प्लेसमेंट दिया है, चींटी कैसे गया, चींटी गया 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये से गया 7 मीटर्स, ये उसका पहला डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर जाने के बाद चींटी को दिखा, चींटा इधर कहीं है, किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, तो चींटा की तरफ चला, कितना दूर, ये S2 कितना 4√2 मीटर्स। अच्छा, और ऑब्वियसली ये इधर गया तो ये एंगल 45 होगा, हाँ 45 है। पूछा है हाउ फार इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल डिस्टेंस ऑफ दिस चींटी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मींस you want to know S net। Clearly, as displacement is a vector, आप कहोगे S net is equal to S1 plus S2। हाँ, तो S net का मैग्नीट्यूड हो जाएगा S1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, S2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर प्लस 2S1 S2 into cos of angle between them। क्या कोई बताएगा कि cos of angle between S1 और S2 कितना है? What is angle between S1 और S2? ये S1 है, ये S2 है, दोनों के बीच में एंगल, यस ये एंगल है, एंगल यस इट इज कमिंग 135 डिग्री cos 135 डिग्री है ना। ये था S1 और ये कितना था 7 मीटर। तो क्या लिखा हूं मैं यहाँ पर, S net का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, 2S1 S2 cos 135, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला है। तो ये वैल्यूज कितना हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर प्लस 2 into 7 into 4√2 into cos 135 is minus 1/√2। तो फिर S net का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। कितना हुआ, निकालो सारा चीज, सिंप्लीफाई करिए, मिल जाएगा ये 5 मीटर। यू सिंप्लीफाई यू विल गेट इट 5 मीटर्स। ये माइनस 1/√2 है तो ये माइनस हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ थिंग्स यू सिंप्लीफाई यू विल गेट इट। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ AB पूछा है, चलो AB को एक वेक्टर मान लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ AB पूछा है, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कुछ वेक्टर का नाम दे देता हूं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। क्लियरली इन AOB ट्रायंगल आप कहोगे AB वेक्टर इज नथिंग बट AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको AB का डिस्टेंस पूछा गया था, अब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AO का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, OB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2AO OB नहीं इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम AO OB। क्या एंगल है, एंगल इज 60 डिग्री। क्लियरली देखो ये 30 है तो ये भी 30 है, 30 प्लस 30 इज 60 डिग्री। अब मिल गया। AO कितना था 8 का स्क्वायर, OB कितना था 6 का स्क्वायर, 2 8 6 into 1/2। क्या मालूम किसका सही होगा, 64 प्लस 36 प्लस 48 इट इज 148
एंड रूट ओवर ऑफ 148 इज द करेक्ट आंसर। कौन दिया था इसको? एसएम सारांश मिश्रा का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा आज? सारांश मिश्रा का आंसर करेक्ट हो गया। सारांश है ना, सारांश मिश्रा, सारांश मिश्रा का आंसर करेक्ट हो गया। रूट ओवर ऑफ 148। बट हाउ कम सारांश कुड थिंक लाइक दिस? सारांश तुम कैसे सोचे ये क्वेश्चन का आंसर? ऐसे ही कि कुछ दूसरा तरीका था? सर वो दूसरा सर तो एंगल का जो दो साइड और एंगल पे वो होता है तो उसका फॉर्मूला होता है अच्छा प्लस थीटा माइनस 2ab cos थीटा। वही तो है एंगल cos। यस यस, जब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, जो फॉर्मूला तुम जानते हो, वो फॉर्मूला आया कहां से? यहीं से तो आया है। क्या मेरा मेथड सबको समझ में आया? मेरा मेथड ये नाउ यू शुड थैंक मी Sir, why it is cos 60, sir? Why it is not cos 120? अब हम AO वेक्टर ऐसे दिए हैं, OB वेक्टर ऐसे दिए हैं, हेड टू हेड डायरेक्शन एंगल देखेंगे। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना है? ऑपोजिट एंगल है। ये भी 30 है, ये भी 30 है। 30 प्लस 30 120 नहीं होता है। मैं क्या करूं? 30 प्लस 30 तो 60 ही होता है। आगे समझ में? यस। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग काफी प्रैक्टिस किए हो, मेहनत किए हो। कल की क्लास की सारा वीडियो को इसके साथ जोड़ के मैं आज की वीडियो को आपके लिए छोड़ दूंगा और फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।